मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पार्ट्स किए थे क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सरसाइज 8.4 से, ठीक है। उसमें पार्ट 5 मैंने आपको बोल दिया था कि इसको डिले करते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम जब भी फ्रेश माइंड से होंगे तब करेंगे। तो आज वो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आई होप कि आपने जो पहले वाले पार्ट्स हैं वो सारे अच्छे से कवर कर लिए होंगे और आपको सारे क्लियर भी होंगे। अगर कोई भी क्लियर नहीं है तो फिर आपको हमें बता सकते हैं, मैं आपको उसको दोबारा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट है cos a माइनस साइन a प्लस 1 होल डिनोमिनेटर cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल टू प्रूव करना हमें cosec a प्लस cot a। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। लेफ्ट साइड जो है वो cos और साइन में गिवन है और राइट साइड जो है वो cosec और cot में है। तो लेफ्ट साइड से जब राइट साइड में जाएंगे तो ध्यान रखिए किस में चेंज करना है, cos साइन से cosec और cot में। तो cosec आपको पता होगा cosec क्या होता है, हमें पता है कि भाई cosec a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन a और cot a इज इक्वल टू होता है cos अपॉन साइन a, cos a अपॉन साइन a, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन a। तो जो मेरी लेफ्ट साइड है उस इक्वेशन की, उसको एक बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन a से डिवाइड कर देते हैं, कुछ न कुछ cosec और cot का रिलेशन आ जाएगा, फिर उसको इसके इक्वल टू प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि जो लेफ्ट हैंड साइड उसको साइन a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे वो समझ में आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो साइन cos में है और हमें जाना कहाँ है, cosec और cot में। तो दोनों में जो साइन और cos को जब हमें cosec और cot में चेंज करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या होता है, साइन a। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर साइन a बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा स्टेप होगा फर्स्ट वो क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन a। एंगल a है तो फिर a से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट टर्म है cos a, अब इसको डिवाइड करेंगे साइन a से तो क्या हो जाएगी, cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a है सेकेंड टर्म तो हो जाएगा साइन a अपॉन साइन a और फिर प्लस 1 है तो 1 अपॉन साइन a, ठीक है। तीन टर्म्स थी न्यूमरेटर में, cos a माइनस साइन और 1, तीनों को साइन a से डिवाइड कर दिया। सेम काम डिनोमिनेटर में cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। तो देखो अब इसमें क्या चेंज आएगा, ये चीज कर ली, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन a से डिवाइड कर लिया है। तो देखो क्या चेंज आता है, क्या चेंज आएगा, cos a अपॉन साइन a क्या होता है, आपको सारी आइडेंटिटीज लिखवाई गई थी। तो cos a अपॉन साइन a क्या होता है, cot a, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो cos a अपॉन साइन a क्या हो गया, cot ऑफ a। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 1 अपॉन साइन a क्या होता है, cosec a, ठीक है। डिनोमिनेटर cos a अपॉन साइन a, फिर दोबारा क्या हो गया, cot a, साइन a से साइन a कैंसिल, प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन साइन a क्या होगा, cosec a, ठीक है। इतना काम होने के बाद देखो क्या करते हैं, एक छोटा सा और काम कर लेते हैं, देखना कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से एक बार। cot a, यहां से मैंने ये जो लास्ट की दो चीजें इनको ऐसे लिख लिया, प्लस cosec a माइनस 1 और इसको ब्रैकेट, इसको मैं एक ही टर्म मान के चल रहा हूं अब, यानी अब मेरे न्यूमरेटर में सिर्फ दो टर्म है, cot a और दूसरी cosec a माइनस 1, ठीक है। इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। और डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, cot a, अगर देखो 1 प्लस का है, cosec माइनस का है, बट मेरा जो न्यूमरेटर वहां cosec प्लस का है, 1 माइनस का, तो नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां से वैसे बच जाएगा cosec a और -1, ठीक है। थोड़ी सी हेल्प होगी इसको करने से, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है,
हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखी, हमने देखा कि भाई जो क्वेश्चन है हमारा वो कॉस और साइन से स्टार्ट हो रहा है और उसको हमने कॉसेक और कॉट में प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें पता था कि कॉसेक और कॉट का साइन कोस के साथ जो रिलेशन होता है दोनों का ही डिनोमिनेटर साइन ए होता है, ठीक है। तो उस डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। साइन ए से डिवाइड करने के बाद थोड़े से सिंपल लगने लगे, कॉट और कॉसेक में चेंज हो गए दोनों। अब ये चीज दोनों की एक जैसी दिखी, इसलिए मैंने कॉसेक ए -1 एक टर्म बना दी और नीचे से माइनस कॉमन ले दिया, तब फिर कॉसेक ए कॉट ए हमारी एक ही सिंगल टर्म बन गई, ठीक है। अब यहाँ हम देखो जो प्रूव करना है उसमें तो सिर्फ 2 ही टर्म है, अभी हमारा काफी कम बचता है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा वो रैशनलाइज करने का होगा। तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसके इन बिटवीन जो टर्म्स होती हैं उनमें जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। यहाँ नेगेटिव साइन है तो बस पूरा एज इट इज लिखेंगे, बस ये नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा और मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे। इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, रैशनलाइज। नाउ rationalize the denominator। एक बार तो एज इट इज लिखो जो भी था हमारा क्वेश्चन था, जो स्टेटमेंट आ गई थी कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। अब मैं इस पूरे कॉसेक ए -1 को ए की टर्म मान के चल रहा हूँ भाई, इसको ध्यान देना इस पे आप, ठीक है। -1 होल डिनोमिनेटर कॉट ए माइनस कॉसेक ए -1 मल्टीप्लाई करेंगे इसको कॉट ए, ये नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं ना, इनटू कॉसेक ए -1 और होल डिनोमिनेटर सेम कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। ये काम तो आता ही होगा, 9th में सिखाया था रैशनलाइज करना। तो यहाँ नेगेटिव साइन था, बस सेम डिनोमिनेटर लिया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव करके वो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है। अब न्यूमरेटर देखो इसका क्या बन रहा है, न्यूमरेटर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो दोनों सेम बार रिपीट हो रही है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 एंड होल स्क्वायर। नीचे देखो कॉट ए माइनस दिस और कॉट ए प्लस दिस, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर ए और माइनस बी स्क्वायर का मतलब कॉसेक ए -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर ओपन करने तो आपको आते ही हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो एक बार ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, ये a ये पूरा b, ठीक है। तो a स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर a, b स्क्वायर मतलब कॉसेक a -1 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस आएगा इसमें तो +2ab, 2 कॉट a इंटू कॉसेक a -1। क्लियर यहां तक। नीचे इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो नीचे क्या होगा, कॉट स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर ए +1 -2 कॉसेक ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 -2ab, तो -2 कॉसेक ए, ठीक है। यहां से अब ये बचता है, इसका भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं एक बार, तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा ना इसकी तरह, तो कॉसेक स्क्वायर ए +1 -2 कॉसेक ए, और इस 2 कॉट ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 कॉट ए कॉसेक ए और -2 कॉट ए, होल डिनोमिनेटर, ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए -1 +2 कॉसेक ए।
ये देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो यहाँ तक डाउट आना नहीं चाहिए, यहाँ तक तो बता ही दिया था आपको रिपीट करा के। तो ये ऊपर सेम चीज़ है तो इनका स्क्वायर हो गया, तो एक बार इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, ये 3 टर्म्स होगी। फिर ये बीच में जो ये मतलब इसको मैं एक ही टर्म मान के चल रहा था, है तो ये 2 ही टर्म, तो इसका स्क्वायर खोला, नीचे भी इसी का स्क्वायर खोला है, ठीक है। अब इस पे बच गई जगह कम। अब मैं उस साइड वाले को रफ कर लेता हूँ, उससे पहले आपको 2 फॉर्मूले याद दिला दूँ एक बार। कॉसेक और कॉट का रिलेशन ये होता था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। या इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते थे कि कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो उस साइड का मैं रफ कर देता हूँ एक बार, वही देखना क्या आएगा। जगह नहीं बचेगी वहाँ, यहीं कर लेते हैं, ये आप उतार लेना पहले ही। देखो ध्यान से, ये कॉट स्क्वायर है और ये 1, तो कॉट स्क्वायर है प्लस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, या कॉट स्क्वायर है प्लस 1 क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर है। तो इन 2 की जगह क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। एक ये कॉसेक स्क्वायर ए है तो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। जो बाकी बचते हैं वो लिखो, -2 कॉसेक ए, -2 कॉसेक ए, सारा ही रफ करना पड़ेगा। -2 कॉसेक ए, फिर 2 कॉट ए कॉसेक ए, -2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए -2 कॉट ए। यहाँ जो चीज़ यूज़ करी हमने वो क्या करी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर की बारी आती है। डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए है, जबकि फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो ये मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, साइन चेंज है तो फिर ये चीज क्या हो जाएगी, -1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1, और एक -1 ये ऑलरेडी है, -1 प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस स्टेप का भी कोई काम नहीं, इसको भी रफ कर देते हैं। ये हो गया भाई कॉसेक ए तो हो गया 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और -2 कॉसेक ए, और प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए -2 कॉट ए, एंड होल डिनोमिनेटर -1 -2 कॉसेक ए, सॉरी -1 -1 हो गया -2, और प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस -2 को पीछे लिख दूं। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट टर्म हमारी, इसमें से अगर मैं कॉसेक ए कॉमन लूं तो यहाँ बचेगा 2 कॉसेक ए और यहाँ बचेगा -2, तो कुछ ऐसा ही बच जाएगा। देखते हैं, इन फर्स्ट 2 टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया कॉसेक ए, तो अंदर बचा 2 कॉसेक ए -2, ठीक है। लास्ट की 2 से कॉमन लिया कॉट ए, फिर ऐसा ही बच जाएगा, तो बचेगा 2 कॉसेक ए -2 एंड होल डिनोमिनेटर 2 कॉसेक ए -2। मैंने ज़्यादा ही खुला खुला लिख दिया कुछ, तो फिर जगह कम पड़ गई। यहाँ से देखो कॉसेक ए, ये सेम चीज ब्रैकेट है तो ये कॉमन हो जाएगी, यानी एक ब्रैकेट क्या हो जाएगी, 2 कॉसेक ए -2, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 कॉसेक ए -2, तो 2 कॉसेक ए -2 से 2 कॉसेक ए -2 कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन था भाई, हैंस प्रूव्ड।
टाइम लग गया 15 मिनट का क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने आपको ये फर्स्ट टाइम कराया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगता है कि एक स्टेप खोल के बताया है। सेकंड टाइम जब करोगे आप तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड टाइम में और जल्दी हो जाएगा, तो 3-4 बार करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, लेंथी है, लेंथी तो इसको बोलेंगे, लेंथी तो है क्वेश्चन, लेकिन स्टेप सिंपल यूज करिए, एक ही जगह बस ट्रिक यूज करिए हमने, और तो कहीं यूज करी नहीं, ठीक है। तो 1-2 बार इसको रिपीट करके देखोगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपको, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। अब मैं इसका जो बचे हुए, अब शायद 6 पार्ट तक कंप्लीट हो गए, 7, 8, 9, 10 पार्ट बचते हैं इसके, वो कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 7th जो पार्ट है वो है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा होल डिनोमिनेटर 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है हमने tan थीटा, ठीक है। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां से जो न्यूमरेटर है वहां से sin थीटा कॉमन हो रहा है, न्यूमरेटर से sin थीटा कॉमन कर लिया, बचेगा क्या 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा, नीचे से cos थीटा कॉमन हो रहा है तो ये बचेगा 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1 दैट इज, ठीक है। तो यहां से प्रूव होने के लक्षण बहुत कम दिख रहे हैं, सिर्फ ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये तो हो गया tan थीटा, ठीक है। और इन 2 ऊपर क्या बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वेयर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। देखो अगर ये 2 नहीं होता तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा cos स्क्वेयर थीटा यूज कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन ये 2 है तो ये फॉर्मूला नहीं बना, यहाँ भी cos के साथ 2 है तो यहाँ भी कोई फॉर्मूला नहीं बना, ठीक है। हाँ ये एक चीज मैं यूज कर सकता हूँ कि हमारे पास ये जरूर है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा 1 होता है, तो ये 1 है ना जी, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, इसकी प्लेस पे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा पुट कर लेते हैं, ये यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ। तो क्या बचेगा tan थीटा इंटू 1 की जगह हो गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा इस 1 की जगह, और माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में है 2 cos स्क्वेयर थीटा, ये 1 है माइनस के साथ है तो दोनों माइनस हो जाएंगे ये, ठीक है। साइन स्क्वेयर थीटा माइनस cos स्क्वेयर थीटा, ये माइनस की वजह से माइनस हो गए दोनों। क्या बचेगा अब tan थीटा तो एज इट इज साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ये तो बच गया cos स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा है माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ से माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा, ठीक है। और नीचे 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस cos स्क्वेयर थीटा, तो 1 cos स्क्वेयर थीटा बच गया, और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये सेम बच गए दोनों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इज क्या आ जाएगा हमारा tan ऑफ थीटा। आया समझ में? क्या था क्वेश्चन, साइन कॉमन ले लिया पहले न्यूमरेटर से और cos कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि tan प्रूव करना और tan होता है साइन अपॉन cos, ठीक है। तो न्यूमरेटर साइन होना चाहिए, डिनोमिनेटर cos, तो इसलिए न्यूमरेटर से साइन कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर से हमने cos कॉमन ले लिया, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ ये tan थीटा हो गया। अब यहाँ से कुछ रिलेशन नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने इस 1 को रिप्लेस कर लिया, 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे नेगेटिव साइन था तो एक बार तो यहाँ प्लस करके और फिर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कैंसिल हुआ कुछ, उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बच गए, वो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर इज tan थीटा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था। अब इसका 8th पार्ट कर लेते हैं। 8th है साइन ए प्लस कॉस एक्स स्क्वेयर ए प्लस कॉस ए प्लस सीकेंड स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस सीकेंड स्क्वेयर, ऐसा कुछ प्रूव करना है। एक बार ये स्क्वेयर ओपन कर लेते हैं, क्या आता है, क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये भी स्क्वेयर ओपन करता हूं मैं, ए स्क्वेयर प्लस सॉरी कॉस है ना ये तो, प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी, ठीक है। देखो साइन स्क्वेयर ए और ये प्लस कॉस स्क्वेयर ए, ये तो क्या हो गया 1, एज इट इज लिखा मैंने कॉस एक्स स्क्वेयर ए को, 2 साइन ए है और जो कॉसेक ए होता है ये हमारा होता है 1 अपॉन साइन ए, ये वाली जो टर्म है 2 साइन ए एज इट इज लिख लिया, कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, ये छोड़ दिया, इसका यूज कर चुके हैं। सीकेंड स्क्वेयर ए एज इट इज लिखा और कॉस ए प्लस
जो प्रूफ है यहाँ कॉट है भाई, प्रूफ में यहाँ कॉट है। सीकेंट स्क्वायर एज इट इज हो गया, और सेम काम इसके साथ कर लेंगे 2 cos a, ये 2 cos a तो एज इट इज लिया, सीकेंट की जगह लिख लिया 1 अपॉन cos a, ऐसा होता है ना। ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे क्या क्या यूज किया है। तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारा 1 तो है ही, इनटू cos x स्क्वायर a, ये साइन से साइन कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर a एज इट इज, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी क्या बचेगा 2 2 4 एंड 1 5, ये हो गया 5 प्लस cos x स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a। प्रूफ की तरफ देखो, प्रूफ में है 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, तो अभी कुछ कुछ मिलने लगा है। जो प्रूफ है हमारा वो tan और cot में है, तो क्या हम cosecant और secant को tan cot में कर सकते हैं? यस हम कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है कि सीकेंट स्क्वायर a होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है, और cos x स्क्वायर a होता है हमारा 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो ये दोनों यूज कर लेंगे वहां पे। तो क्या आएगा, cos x स्क्वायर a की जगह लिख लेंगे 5 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a, और सीकेंट की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ ब्रैकेट में वो चीज मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया 5 6 7, 7 प्लस 10 आगे लिख रहे हैं क्योंकि प्रूफ में 10 आगे है, और कोई बात नहीं है। cot स्क्वायर a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आसान नहीं है तो एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस। तो देखो माइंड शार्प होगा इन्हीं से, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो माइंड इनसे काफी शार्प हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 2 पार्ट और बचते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं। 9th है cosec a माइनस साइन a इंटू सीकेंट a माइनस cos a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते चलेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने प्रूफ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी ये थोड़ा तो दोनों को से साथ साथ सॉल्व करेंगे। ये cosec को मैंने पुट कर लिया 1 अपॉन साइन a और माइनस साइन, ये ध्यान रखना भाई आपको, ठीक है। अगर सेपरेटली सॉल्व करोगे तो 2-3 स्टेप के बाद पहुंच जाओगे, वरना घूमते रहेंगे ऐसे ही। सीकेंट a हो गया 1 अपॉन cos a और माइनस cos a, साइन cos में चेंज कर रहा हूं दोनों साइड। 1 अपॉन 10 को लिख लिया साइन a अपॉन cos a प्लस cot को लिख लिया cos a अपॉन साइन a, ठीक है। यहां से हो गया साइन एलसीएम हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर a अपॉन साइन a। यहां से cos एलसीएम हो जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वेयर a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू, यहां से साइन cos दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, साइन a इंटू cos a, तो cos से cos कटेगा तो साइन स्क्वेयर a और प्लस cos स्क्वेयर a। ये सारा काम चल रहा है 1 अपॉन में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वेयर, इसको बोलते हैं cos स्क्वेयर a अपॉन साइन a, और ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वेयर इसको बोलते हैं 1 माइनस cos स्क्वेयर इसको बोलते हैं साइन स्क्वेयर a अपॉन हो गया cos a। तो ये तो 1 हो गया, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा साइन a इंटू cos a, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना 1 अपॉन साइन स्क्वेयर a प्लस cos स्क्वेयर a 1 और अपॉन साइन a इंटू cos a। तो फिर ये अपॉन में तो भाई इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर चला गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, इस cos से एक पावर ये कट गई, इस साइन से एक पावर ये कट गई, तो ये क्या हो गया cos a इंटू साइन a, और इधर भी क्या है हमारा साइन a इंटू cos a, ठीक है। तो सेपरेटली सॉल्व किया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेप में हमारा आंसर था। अगर हम सेपरेटली सॉल्व ना करते, इस साइड को मैं सॉल्व ना करता तो मैं भी यहाँ पहुंचता cos a इंटू साइन a। cos a इंटू साइन a से 1 अपॉन tan a प्लस cot a में काफी टाइम लगता है जाने में, ठीक है। तो इसलिए सेपरेटली सॉल्व करने में काफी इसमें आसानी रहेगी। तो इसको ध्यान रखना माइंड में कि एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। हिंट भी दे रखा आपकी बुक में कि इसको सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली, ठीक है। एक पार्ट और बच गया, लास्ट पार्ट है 10th, वो और कर लेते हैं एक बार। लास्ट पार्ट है चैप्टर 8 का लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्या है 1 प्लस tan स्क्वेयर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वेयर a अपॉन 1 माइनस cot स्क्वेयर a इज इक्वल टू tan स्क्वेयर a। 3
इक्वालिटी दे रखी है इसमें, तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। और थोड़ी स्टेटमेंट उतारने मैंने मिस्टेक कर दी, ये वाला स्क्वायर होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये ऐसे है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड इक्वल टू थर्ड, ये चीज दिखानी है हमने, ठीक है। तो इसके लिए ना हम कुछ ऐसा करेंगे कि फर्स्ट को थर्ड के इक्वल दिखा देंगे, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, और सेकंड को भी थर्ड के इक्वल दिखा देंगे, तो फर्स्ट और सेकंड फिर अपने आप इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज दोनों फिर थर्ड के इक्वल हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट को थर्ड के इक्वल दिखा देंगे, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल दिखा देंगे, और फर्स्ट और सेकंड फिर आपस में अपने आप ही ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्टली वी शो दैट 1 + tan square a अपॉन 1 + cot square a, इसके इक्वल दिखा देंगे इसको tan square a। करते हैं स्टार्ट। मान के चलो ये क्वेश्चन हमारा, साइन कॉस में ब्रेक करो, 1 + tan को हो जाएगा sin square a अपॉन cos square a अपॉन 1 + cot है तो cos square a अपॉन sin square a। आगे क्या लिखेंगे इसको, cos square a + sin square a, cos square a एलसीएम ले लेंगे प्लस sin square a अपॉन cos square a, नीचे एलसीएम हो जाएगा sin square a, तो ये हो जाएगा sin square a प्लस cos square a अपॉन sin square a, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कैसा दिखेगा, 1 अपॉन cos square a अपॉन 1 अपॉन sin square a, ये हो गया sin square a पलटी मार जाएगा, sin square a अपॉन cos square a विच इज tan square a, ठीक है। सिंपल था। ऐसे ही जो है सेकंड पार्ट को थर्ड के इक्वल दिखाएंगे, तो सेम करना है साइन कॉस में ब्रेक। नाउ टू शो 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan square a, ठीक है। तो स्क्वायर को ऊपर ही रहने दो, इस tan को चेंज कर लो sin a अपॉन cos a, 1 - cos a अपॉन sin a होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा cos एलसीएम, तो cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और डिनोमिनेटर में फिर sin एलसीएम हो जाएगा, तो sin a माइनस cos a अपॉन sin a, ठीक है। रेसिप्रोकल करवाओ, तो हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a, और sin a फिर ऊपर चला जाएगा। और भाई मैं नीचे वाले से ना ये माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ साथ में, क्योंकि फिर ये कट जाएंगे, cos a माइनस sin a हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे तो ये sin a माइनस cos a था, नेगेटिव मैंने बाहर निकाल लिया, और साथ में होल स्क्वायर भी चल रहा है, इसलिए हिम्मत पड़ी हमारी नेगेटिव बाहर निकालने की, क्योंकि प्रूफ में तो नेगेटिव है ही नहीं ना, लेकिन स्क्वायर है तो फिर इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया, क्योंकि फिर ये नेगेटिव का पॉजिटिव तो स्क्वायर कर देगा। तो ये एज इट इज कट गया, क्या बचा sin a अपॉन नेगेटिव साइन के साथ cos a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया नेगेटिव साइन के साथ tan a का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा tan स्क्वायर a, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वल टू थर्ड किया, सेकंड इक्वल टू थर्ड किया, तो ऑटोमेटिकली वी शो दैट फर्स्ट इक्वल टू थर्ड, सेकंड इक्वल टू थर्ड, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारे यहाँ से दोनों, सो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट है मेरी तरफ से। आप अपनी तरफ से कब तक कंप्लीट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चंस आपके सामने ही हैं, एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से कराया मैंने, किसी भी लेक्चर में जो है हाफ आवर में 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करे हैं, तो हाफ आवर में 5 क्वेश्चन, तो 6 मिनट 1 क्वेश्चन की आती हैं। और वीडियो लेक्चर है तो आप रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की, उस तरीके से आप रिपीट कर सकते हैं इसको बार बार, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट है। अब 9 चैप्टर करेंगे, ये आपका जब क्लियर हो जाएगा तब,
ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।